आइए आज हम लोग जातक कथा जन्म से संबंधित कथा का वर्णन करते हैं या इसकी चर्चा करते हैं। जात का अर्थ होता ही है जन्म से संबंधित कथा। किससे संबंधित? जन्म से संबंधित कथा। जन्म धातु में कत प्रत्यय लगा करके जातक शब्द बोला है। जन का आशय होता है जनन, यानी पूरा जन्म संबंधित कथा है। उलूक जातकम, उलूक जातकम, इसके पहला शीर्षक क्या है आपका? उलूक जातकम है। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। आप देखेंगे इधर अतीते, अतीते का अर्थ होता है जो बीत चुका था, बीते हुए प्रथम कल्पे, कल्पे का अर्थ होता है युग, कल्प का अर्थ होता है युग। बीते पहले युग में, प्रथम युग में, क्या? अतीते प्रथम कल्पे, बीते पहले युग में जना, लोगों ने, किसने? बीते पहले युग में लोगों ने एकम अविरूपम, यानी एक सुंदर, क्या? कौन? लोगों ने एक सुंदर सौभाग्य प्राप्तम, यानी सौभाग्यशाली, सर्व आकार परिपूर्ण, सर्वाकार यानी सर्व आकार परिपूर्ण, हर आकार से परिपूर्ण था, जिसके सारे अंग बिल्कुल सकुशल ठीक ठाक हो, ऐसे पुरुषम, माने पुरुष को, राजानम अकुर्वन्, राजा बनाए। क्या बनाया लोगों ने? राजा बनाया। किसको राजा बनाया? एक ऐसे पुरुष को राजा बनाया जो हर आकार से परिपूर्ण, अर्थात बहुत ही सुंदर, सौभाग्य प्राप्त, और जिसके सारे आकार, अर्थात पुरुष के जितने भी सारे अंग जो उसके होते वह सकुशल हो, परिपूर्ण हो, ऐसे व्यक्ति को लोगों ने क्या किया? बीते हुए प्रथम कल्प में राजा बनाया। चतुष्पदापि, चतुष्पदावन होता है जानवर, चार पैरों वाले, यानी जानवरों ने, अपि माने भी, जानवरों ने भी, सन्निपत्य, सन्निपत्य का मतलब होता है एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के। किसने? जानवरों ने भी एकत्रित होकर के एकम सिंहम, एक सिंह को, राजानम अकुर्वन्, राजा बनाया। यानी जानवरों ने एकत्रित होकर के एक सिंह को राजा बनाया। लोगों ने एक सौभाग्य प्राप्त, हर आकार से परिपूर्ण, सुंदर पुरुष को राजा बनाया। तथा इसके पश्चात शकुनी गणा, पक्षी गण, शकुनी गण होता है पक्षी, गण होता है समूह, पक्षी गण, पक्षियों ने हिमवत प्रदेश, हिमालय प्रदेश में, प्रदेश से सप्तमी विभक्ति है वचन, पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे, एक पत्थर पर, बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े पर, सन्निपत, एकत्रित होकर के। किसने? पक्षी हिमालय प्रदेश के एक पाषाण या पत्थर पर एकत्रित होकर के क्या आपस में विचार किया? क्या मनन कर रहे हैं पक्षीगण? मनन कर रहे हैं आपस में। मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्येषु सप्तमी व्यक्ति है, बहुवचन, मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते, राजा जाना जाता है, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु, ठीक वैसे ही, यानी जैसे मनुष्यों में राजा जाना जाता है कि हाँ फला राजा है, वैसे ही चतुष्पदेषु, चार पायों अर्थात जानवरों में भी, जैसे मनुष्यों में राजा जाना जाता है वैसे ही जानवरों में भी राजा जाना जाता है। ऐसा विचार आपस में पक्षीगण एकत्रित होकर के हिमालय प्रदेश में एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े पर एकत्रित होकर के आपस में विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मनुष्यों में राजा जाना जाता है, ठीक वैसे ही जानवरों में भी राजा जाना जाता है।
अस्माकम पुनः अंतरे, यहाँ संधि कर दिया है, विसर्ग संधि है। अगर देखेंगे तो पुनः माने होता है फिर, अंतरे माने होता है बीच में। किसके बीच में? अस्माकम, फिर अस्माकम अंतरे, फिर हमारे बीच में। यानी जब मनुष्यों के बीच राजा जाना जाता है, जानवरों के बीच राजा जाना जाता है, फिर अस्माकम अंतरे, हमारे बीच में राजा न अस्ति, नास्ति दीर्घ संधि है, हमारे बीच में राजा नहीं, अर्थात हम लोगों का कोई राजा नहीं है, ऐसा विचार कर रहे हैं उस विशाल पत्थर के टुकड़े पर एकत्रित होकर के। कौन? पक्षीगण। आगे करते हैं, राजा बिना राजा के वासु नाम न वर्तते, वास करना है, रहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। एक राजस्थाने, राजस्थाने एक को होगा, एक को अर्थात किसी एक पक्षी को राजस्थाने, राजा के स्थान पर, किसी एक पक्षी को राजा के स्थान पर स्थापितव्य, स्थापित कर देना चाहिए, अर्थात किसी एक पक्षी को राजा बना देना चाहिए। इति उक्तवंत, ऐसा उस पक्षियों ने मिलकर आपस में कहा। अथ इसके पश्चात ते वे, कौन? ऐसा उन पक्षियों ने आपस में विचार किया। इसके पश्चात वे अर्थात पक्षीगण परस्परम, परस्परम अवलोकयन्त, परस्परम माने एक दूसरे को आपस में, अवलोकयन्त देखते हुए, एक दूसरे को आपस में देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एकम माने एक, उलूकम माने उल्लू को, दृष्ट्वा तत्व प्रत्यय देखकर, आपस में एक दूसरे को देखते हुए पक्षीगण एक उल्लू को देखकर क्या कहे? अयम न रोचते, अयम माने यह, कौन? उल्लू, न हम सबको रोचते, अच्छा लगता है, यह हम सबको अच्छा लगता है। इति अवोचन, ऐसा पक्षी बोले। क्या बोले? यह हमें या मुझे अच्छा लगता है, रुचता है, रुचकर लगता है, अच्छा लगता है, ऐसा पक्षी बोले। इसके बाद अथ, इसके पश्चात एक, इसके पश्चात जो पक्षीगण ये बोले कि यह उल्लू को देख करके मुझे यह हमें अच्छा लगता है। इसके पश्चात शकुनी सर्वेषां मध्यात्, सर्वेषां शकुनी मध्यात्, यहाँ आपका संधि कर दिया गया, मध्यात् आशय ग्रहणार्थम, मध्यात् में पंचमी विभक्ति एक वचन, आशय माने होता है विचार, मध्य ग्रहणार्थम माने ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए। अतः इसके पश्चात कब? जब एक उल्लू को देखते हुए पक्षियों ने कहा यह मुझे अच्छा लगता है, उनके कहने का आशय था कि अब हम लोग इसको राजा बना दें क्योंकि यह अच्छा लगता है। इतना पक्षियों के कहने के बाद इसके पश्चात एक पक्षी सर्वेषां मध्यात्, उन सारे पक्षियों के बीच से आशय ग्रहणार्थम, उनका विचार जानने के लिए, आशय ग्रहण करने के लिए, उनका मन जानने के लिए त्रिकृत्वम, 3 बार अश्रावयत्, सुनाया। यानी आप सबका क्या विचार है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उन पक्षियों के बीच से एक पक्षी खड़ा होकर के 3 बार सारे लोगों को सुनाया कि हाँ यह उल्लू हम सबको अच्छा लग रहा है, यानी इसे हम लोग राजा बनाते हैं। आप सबका क्या कहना है, क्या विचार है? ये बात वह सारे पक्षियों के बीच 3 बार सुनाया। एक पक्षी उठ करके ततः, तब जब वह 3री बार सुनाया तब एक काक उत्थाय, एक कौवे ने उठकर तिष्ठता, ठहरो, तब तक क्या करो, तब तक ठहरो, अर्थात रुको। अस्य, इसका, किसका? इस उल्लू का एक तस्मिन राज्य अभिषेक काले, यहाँ दीर्घ संधि होगी, राज्याभिषेक, एक तस्मिन राज्य अभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के
समय जब इसको राजा बनाया जा रहा है, इस समय एवं रूपम मुखम एवं रूपम, मुख इस रूप का है, यानी ऐसा है। कैसा है? इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है, जो मुख फुलाए हुए से लग रहा है, यानी इस राज्याभिषेक के समय इसके मुख का रूप ऐसा है। क्रोधस्य कीदृशम भविष्य, और क्रोधित होने पर कैसा होगा, यानी राज्याभिषेक का समय खुशी का समय होता है, प्रसन्नता का समय होता है, और इस प्रसन्नता की घड़ी में यह मुख फुलाए हुए है, ऐसा लगता है कि ऋषियाया हुआ है। जब ये क्रोधित होगा, गुस्से में होगा, तो फिर इसके मुख का रूप कैसा होगा, तब यह कैसा डरावना लगेगा। इसके कहने का आशय यह है। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, निश्चित रूप से इसके क्रुद्धेन अवलोकिता, क्रोधित होकर देखने पर, यानी जब ये क्रोध से हमको देखेगा, तब वयम हम सब, जब यह गुस्से में हमको देखेगा, क्रोध में हमको देखेगा, तो हम सब तप्त कटाहे प्रक्षिप्त तिलायु, जलती हुई कड़ाही में या गरम कड़ाही में प्रक्षिप्त तिलायु, डाले गए तिल की भांति। जब यह गुस्से में, क्रोध में हम सबको देखेगा, तो हम सब गरम कड़ाही में डाले गए तिल की भांति, प्रक्षिप्त तिलायु, तिल की भांति या तिल की तरह, तत्र एव, तत्र माने वहाँ, एव माने ही, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तत्र धन एव, वहाँ, वहीं, कहाँ? उसी जहाँ के तहाँ, धनश्याम में क्या होगा? धनश्याम में जल जाएंगे। क्या होगा? भस्म हो जाएंगे या जल जाएंगे। कब? जब यह गुस्से में, क्रोध में हम लोगों को देखेगा, तो हम लोग तो वैसे वहीं के वहीं जल जाएंगे, जैसे गरम कढ़ाई में क्या होता है, तिल डाला जाता तो तुरंत जल जाता है। ठीक वैसे गुस्से में ये देखेगा तो हम लोग तो उसी का तिल की तरह क्या होंगे, वहीं के वहीं जल जाएंगे। ईद से राजा, ऐसा राजा जो कैसा है, राज्याभिषेक के समय इसका चेहरा ऐसा लग रहा, मुख इसका ऐसा लग रहा है, ऐसा राजा मह्यम न रोचते, मुझे नहीं रुचता है, अच्छा नहीं लगता है। इति आह, ऐसा बोला। किसने ऐसा बोला? कौवे ने ऐसा बोला कि ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता है? इसलिए नहीं अच्छा लगता है कि जब राज्याभिषेक के समय अर्थात प्रसन्नता या खुशी का वक्त है, इस समय इसका मुख ऐसे है, तो जब क्रोधित होकर हम सबको देखेगा, तब हम तो वैसे के वैसे ही वहाँ जल जाएंगे, उसी तरह जल जाएंगे जैसे गरम कढ़ाई में तिल जहाँ डाला जाता है तो वो तुरंत जल जाता है। ठीक वैसे ही हम लोग जब गुस्से में देखेगा तो वहीं के वहीं जल जाएंगे। इसलिए वो कह रहा है कि ऐसा राजा हमको अच्छा नहीं लगता। इति आह, ऐसा कहा, बोला। किसने बोला? कौवे ने बोला। अगर आप देखते हैं तो यहाँ इको यरथ यानी यण संधि होगी, इसका विच्छेद क्या होगा? इति माने ऐसा, आह माने कहा। किसने कहा? किसने बोला? कौवे ने ऐसा बोला। इति धन आह इत्या यण संधि आपकी होगी। कौन संधि होगी? यण संधि होगी। ऐसा जब कौवे ने बोला तब क्या हुआ? उसी को श्लोक में है, न मे रोचते भद्रम व उलूकस्य अभिषेचनम, उलूकस्य अभिषेचनम व मे न रोचते भद्रम, आप सबका ये उल्लू का राज्याभिषेक मुझे नहीं रुचता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अक्रोधस्य मुखम पश्य, पश्य माने देखो, लोट लगा, मध्यम पुरुष एक वचन। अक्रोधस्य मुखम पश्य, बिना क्रोध किए हुए, यानी जब अब गुस्से में नहीं है, इस समय इसके मुख को क्या करो? पश्य, देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, कैसा क्रोधित होने पर होगा, यानी जब गुस्सा में होगा तब इसका मुख कैसा होगा। इस समय जब बिना गुस्से में है, गुस्से में नहीं है, तब इसका मुख ऐसा है। जरा देखो, गुस्से में होगा तो कैसा होगा। आप सबका यह उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा वह कौवा कहा। स
उल्लू का राज्याभिषेक कर रहे हैं कि आप सबका उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इति वीरुवन, ऐसा बोलते हुए कहते हुए आकाशे उत्पतत, तय का दय हो गया है, आकाशे यानी आकाश में उत्पतत उड़ जाता है। कहाँ उड़ जाता है? आकाश में उड़ जाता है, यानी उस सभा से ऐसा चिल्लाते हुए कहते हुए वह आकाश में उड़ जाता है। उलूका पे यहाँ आपका उलूको, अब उलूका धन, अब पहले विसर्ग का ओ हुआ, उसके बाद ओ का ऐ का पूर्व रूप हो गया, यानी उलूका धन अब विसर्ग संधि है, फिर उलूको धन आप पूर्व रूप संधि हो जाएगा। उल्लू भी उत्थाय उठ करके एनम अन्वधावत, उसके पीछे दौड़ता है। किसके पीछे? कौवे के पीछे उल्लू भी क्या करता है? दौड़ता है। ततः आरंभ, तभी से आरंभ हो करके, यानी तभी से शुरू हो करके, तो अनयो, वे दोनों कौन? कौवा और उल्लू, वे दोनों अनयो एक दूसरे के वैरिण जाता, एक दूसरे के वैरी हो गए, तभी से वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एक भागा ऐसा कहते हुए, दूसरे ने पीछा किया और दोनों इस प्रकार वहां से चल लेते हैं, हट जाते हैं और दोनों एक दूसरे से तभी से दुश्मन हो जाते हैं। अब जो शेष पक्षी वहां बचे थे, शकुनैः यानी पक्षियों ने भी सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा, सुनहले हंस को राजा करके अर्थात बनाकर गमन चले गए, यानी जो पक्षी शेष बचे थे उन पक्षियों ने एक सुनहले हंस को आपस में मिलकर राजा बनाया। उसके बाद उस स्थान से सारे पक्षी चले गए। तो ये था आपका उलूक जातकम, उल्लू जातकम। इस प्रकार आपने क्या इसमें देखा? प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें प्रश्न कि पक्षियों ने किसे राजा बनाया? तो एक सुनहले हंस को राजा बनाया। मनुष्यों ने किसको राजा बनाया? एक सर्व आकार परिपूर्ण सौभाग्य प्राप्त पुरुष को राजा बनाया। चलिए ठीक है, और क्या पूछ सकता है? पशुओं ने किसको राजा बनाया? एक सिंह को राजा बनाया। और तो इसमें पूछा जा सकता है तत्रैव में कौन संधि होगी? तो तत्र धन एवं वृद्धि संधि होगी। मध्यात आशा ग्रहणार्थम, मध्यात में पंचमी विभक्ति एकवचन तय का दय, झलाम जसो अंते सूत्र से तय का दय, यहाँ व्यंजन संधि होगी, जस्त संधि व्यंजन की। इसके आगे अगला जो है वह नृत्य जातकम। क्या है? नृत्य जातकम। नृत्य जातकम की हम लोग अब चर्चा करते हैं।